हेलो गाइस, दिस इज शोइकत। और गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि Asus ZenFone Max Pro ये डिवाइस होने वाला है लॉन्च कल ही, और ये डिवाइस होगा फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव और इसका इवेंट शुरू होगा 12:30 PM को फ्लिपकार्ट में। आप इस लाइव इवेंट को देख सकते हैं फ्लिपकार्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ हर वो चीज़ के बारे में जो आपको जानना चाहिए। मैं बोलूंगा एक लीक्ड फोटो के बारे में जो लीक होकर आया है Asus ZenFone 5 Max का, और बोलूंगा इस डिवाइस का स्पेसिफिकेशन जो आपको जानना चाहिए लॉन्च से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस डिवाइस में Asus ZenFone Max Pro में तो हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलेगा, स्टॉक एंड्रॉइड ओरियो देखने को मिलेगा, बिगर बैटरी देखने को मिलेगा, बिगर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये तो है एकदम कॉन्फर्म। और दोस्तों, ये डिवाइस Asus ZenFone Max Pro ये डिवाइस करेगा कॉम्पीट प्रेजेंट राइवल Redmi Note 5 Pro को और Moto G6 Plus को। जी हाँ, Moto G6 Plus और Redmi Note 5 Pro को करेगा कॉम्पीट ये Asus ZenFone Max Pro। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक पिक्चर लीक हुआ है इस डिवाइस का Asus ZenFone Max Pro का, जिसमें हमें देखने को मिलता है फोन की फ्रंट साइड और रियर साइड। रियर साइड देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कैमरा का प्लेसमेंट है वो वर्टिकली प्लेस है आईफोन 10 की तरह, और देखने को मिलता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ये फोन आता है मेटेलिक फ्रेम के साथ, मेटल बॉडी है इस फ्रेम का, इस मोबाइल का मेटल बॉडी है। और डिस्प्ले भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, और बेजल भी कम बोल सकते हैं, हमें कम बेजल देखने को मिल रहा है इस डिवाइस में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का पिक्चर है ये, और मेटल बॉडी है ये डिवाइस, और बहुत ही कूल लगता है ये डिवाइस। और एक पिक्चर लीक हुआ है इस डिवाइस का ZenFone Max Pro का, जिसमें हमें देखने को मिलता है मोबाइल की सिल्वर कलर। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही कूल लगता है ये डिवाइस, और हमें आशा करता हूँ कि ये डिवाइस होगा Redmi Note 5 Pro का किलर। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो इस डिवाइस में हम देखने को मिल सकता है और जो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में मैं बोलूंगा, तो देखते रहिए। तो दोस्तों, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ZenFone Max सीरीज का डिस्प्ले, ZenFone Max सीरीज का डिस्प्ले बहुत ही बड़ा होता है, तो इस डिवाइस में भी हमें देखने को मिलेगा 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। और दोस्तों, ये डिवाइस भी आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और बेजल भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जैसे कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है, वैसे ही देखने को मिलेगा नॉर्मली। और दोस्तों, ये तो है कंफर्म कि इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट। तो हम तो ये आशा कर ही सकते हैं कि ये डिवाइस एक कॉम्पिटिटर होगा Redmi Note 5 Pro का और अपकमिंग Moto G6 Plus का भी। रैम स्टोरेज की बात करें तो हमें इस डिवाइस में देखने को मिलेगा 6GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। और गाइस, एक अच्छी चीज है, इस डिवाइस में हमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा है, बाकी बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, हमें इस डिवाइस का एक 4GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट भी मिल सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये होना ही चाहिए एक। तो दोस्तों, बात करें अगर इस डिवाइस की कैमरा सेक्शन की, तो रियर पैनल में तो हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा ही, और उसका प्राइमरी सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का। सेकेंडरी सेंसर कौन सा होगा वो अभी अनकवर नहीं हुआ है, लेकिन गाइस फ्रंट पे हमें देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ये है एकदम कंफर्म। और दोस्तों, रियर साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में ही हमें LED फ्लैश देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस कैमरा में हमें हर वो फीचर मिल जाएगा जो नॉर्मली हमें चाहिए होता है 2018 में। पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, फ्रंट पैनल में ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलेगा, और बहुत ही सारी मोड भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हमें EIS भी देखने को मिल सकता है, मेरा मानना है देखने को मिलेगा ही इस डिवाइस में EIS। और दोस्तों, जैसा कि लीक होके आया है, इस डिवाइस में हमें प्योर एंड्रॉइड ऑडियो देखने को मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड 1 होगा कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन गाइस प्योर एंड्रॉइड ऑडियो हमें देखने को मिलेगा इस डिवाइस में, जैसे कि Moto G सीरीज का स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है, वैसे ही देखने को मिलेगा। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो गाइस इस डिवाइस में हमें देखने को मिल सकता है 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी। जैसे कि ये मैक्स सीरीज है, तो मैक्स सीरीज का बैटरी तो बिगर होता ही है। और दोस्तों, फास्ट चार्जिंग भी हमें देखने को मिल सकता है इस डिवाइस में, और फेस अनलॉक फीचर भी देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड तो देखने को मिलेगा ही, ऐसे ही हर वो फीचर हमें इस डिवाइस में मिल जाएगा जो नॉर्मली हमें चाहिए होता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइसिंग के बारे में, तो ये तो बोला जा रहा है कि ये डिवाइस आएगा एक अच्छा सा प्राइस पॉइंट है, मिड रेंजर प्राइस पॉइंट में ये डिवाइस आएगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन देखकर तो पता लग ही जाता है कि ये डिवाइस कॉम्पीट कर सकता है Redmi Note 5 Pro को। तो गाइस, अगर ये डिवाइस 15 से 16,000 की प्राइस रेंज के अंदर आता है, तो ये डेफिनेटली Redmi Note 5 Pro का कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये डिवाइस आएगा लगभग 15,000 की प्राइस रेंज में, ये तो मेरा मानना है। और Asus ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये डिवाइस अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में आएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि ये डिवाइस आएगा 15,000 की प्राइस पॉइंट में। तो दोस्तों, आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस डिवाइस में। आप क्या ये डिवाइस खरीदना चाहते हैं, आप क्या ये इस डिवाइस का वेट कर रहे हैं, या फिर Moto G6 Plus का वेट कर रहे हैं, या फिर आप Redmi Note 5 Pro ही लेंगे, तो ये मुझे बताना आप नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है शोइकत और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।